नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। अब आपके शहर की हर खबर आप तक आप देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुभाष पवार। बात करते हैं सिवानी शहर की बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा आज शहर के नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि शहर के प्रतिष्ठित नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजेश केडिया ने की। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये बच्चे देश का उज्जवल भविष्य है और जिस प्रकार से निजी स्कूल शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं उसकी वो बेहद सराहना करते हैं। खास से उन्होंने नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा पानी की व सड़क की मांग रखी, उस पर भी कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने उस मांग को स्वीकार किया और कहा कि आपकी सड़क और पेयजल का समाधान भी शीघ्र कर दिया जाएगा। उन्होंने स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य मोहनलाल वर्मा और जिला पार्षद मुकेश डालमिया, स्कूल के निदेशक प्रणव गोयल सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब बात करते हैं शहर के दूसरे प्रतिष्ठित स्कूल मदर्स इंटरनेशनल स्कूल की। आपको बता दें कि यहाँ पर भी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ और ये स्कूल का 10वां वार्षिक उत्सव रहा। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल प्रशासन के चेयरमैन अमित राहड़ ने बताया कि इस कार्यक्रम में हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और अव्वल विद्यार्थियों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूल का परिणाम भी घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में नगर पालिका के अनेक पार्षदों के अलावा सैकड़ों गणमान्य लोग भी शामिल रहे और इस मौके पर स्कूल प्रशासन की ओर से प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्राचार्य सुरक्षा राहड़ और भाजपा नेता और स्कूल के पार्टनर अमित लोहिया और पार्षद प्रतिनिधि विवेक सोनी सहित स्कूल स्टाफ के सदस्यों ने आए अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। इस वार्षिक उत्सव के दौरान स्कूल के नौनिहालों सहित सभी बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर बैठे श्रोताओं का मन मोहा, उनको मंत्र मुग्ध कर दिया। अब बात करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा शहर के वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंदराम बंसल के प्रतिष्ठान यानी कि उनके स्कूल महाराजा अग्रसेन स्कूल पहुंचे, जहां पर भाजपा नेता गोविंदराम बंसल, जिला पार्षद मुकेश डालमिया और मास्टर महेंद्र भाटी, सुरेंद्र बंसल और समाजसेवी सुनील कुमार गोयल, मोहित बंसल सहित अनेक लोगों ने कैबिनेट मंत्री का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इन कार्यक्रमों से फारिग होने के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा शहर के नगर पालिका चेयरपर्सन वंदना राजेश केडिया के आवास पर पहुंचे, जहां पर उनका अनेक पार्षदों द्वारा नगर पालिका के चेयरपर्सन वंदना राजेश केडिया और समाज से उद्योगपति राजेश केडिया, रवि केडिया और पार्षदों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने आम लोगों की समस्याएं भी सुनी तथा उनका हल करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एनुअल फंक्शन था जिसमें शामिल होने का मौका मिला है और हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि हैं आदरणीय केडिया जी, इनके निवेदन पर मैं आज यहाँ आया हूँ और उसके बाद में यहाँ पे इनके निवास पे यहाँ खाना था। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई और थर्ड फोर्थ फ्रंट अपना बनाए हुए है और ऐसे गुट हैं जिनकी विचारों में दूर दूर तक कहीं कोई समानता नहीं है। कांग्रेस का ये आप पूर्व का भी अगर इतिहास देखेंगे तो कभी भी इनके वोट जो है वो इकट्ठे नहीं डले और इसीलिए जहाँ राज्यसभा की बात है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट
संजय भाटिया जी को हमने पार्टी की तरफ से खड़ा किया, और जो हमारे निर्दलीय विधायक हैं, क्योंकि उनको ये पता था कि कांग्रेस के वोट कभी भी इकट्ठे नहीं पड़ते, इस उम्मीद में उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा करने का काम किया। और क्योंकि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं निर्दलीय विधायक, हमने जो हमारे जो वोट थे, जो जितने एक्स्ट्रा वोट थे, वो हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश नांदेड़ जी को देने का काम किया। और कांग्रेस की एक आदत है कि कहीं दूर दूर तक समन्वय तो आपस में नहीं है उनका, और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने का काम करती है। अभी भी आरोप लगाया। इस भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने की बजाय उनको इस बात पे आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि 37 विधायक उनके थे और 9 विधायक उनके कैंडिडेट को वोट नहीं डाल पाए, यानी 25% विधायक जो है वो उनके कैंडिडेट को वोट नहीं डाल पाए। इस पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। और वो तो बाल बाल बच गए, नहीं तो निर्दलीय जीत ही गए थे। आप कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, तो कभी इस संबंध में भी चर्चा चली है बीजेपी में कि हम भी कुछ खो चुके हैं, इस राज्यसभा की सीट सतीश नांदल भी जीत सकते थे, कभी ये भी चर्चा चली है? ये किसने कह दिया कि हमें कुछ खो चुके हैं? नहीं, एक सीट हमारे आपकी पास थी तो जी, हमारे पास दूसरी भी जीत सकते थे। देखिए, हमारे कोई 2 कैंडिडेट नहीं थे, हमारा एक कैंडिडेट था, और वो संजय भाटिया जी थे। जो दूसरे कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट, मैंने कहा विधायकों ने खड़े किया अपनी तरफ से, और हमने उनको जो आश्वासन दिया उस पर हम खरा उतरे। हमने अपने वोट जो है, जो एक्स्ट्रा वोट थे, उनको दिए। और ये तो जो खोने का काम जो किया है वो तो कांग्रेस ने किया है, जहां आम जनता का विश्वास खोने का काम किया। जिस पार्टी ने बहुत लंबे समय तक इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर राज करने का काम किया, तो लगातार आज तीसरी बार केंद्र से भी, स्टेट से भी सत्ता से बाहर है। और अब तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो अपने लोग हैं उनको भी उम्मीद नहीं रही कि आगे कभी कांग्रेस आ सकती है क्या। और जो हालात उनके हैं, जिस तरीके के खेमों में बटी हुई कांग्रेस है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उनका ग्राफ और नीचे जाएगा। जो खोने का काम किया है वो जनता के विश्वास को और अपने विधायकों के भी विश्वास को खोने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मंत्री जी, पूरी पुरानी मांग है यहाँ की, मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब थे उस टाइम घोषणा कर चुके थे सिवानी को हिसार में मिलाने की, 2016 और में ही हुई। सैनी साहब भी कर चुके हैं पनिहार में। आपका क्या? अभी भी बात यहाँ जो सिवानी के जो सम्मानित साथी थे उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि इसको सिवानी को हिसार में मिलाना चाहिए। मैं इन जो यहाँ के लोगों की भावनाएं सीएम साहब तक पहुँचाऊँगा, उनसे बात भी करूँगा, और जो भी आगे प्रोसीजर होगा, हो सकता है नहीं हो सकता है, वो निर्णय तो माननीय सीएम साहब लेंगे इस पर। लेकिन जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। पहले भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ एक पंचायतों ने प्रस्ताव दिए नहीं थे, कुछ एक ने दे दिए, कुछ एक ने दिए नहीं थे, और अभी बात फिर आई है, तो निश्चित रूप से सरकार इस पे ज़रूर इसके आगे संज्ञान में ला करके इसको आगे का कार्रवाई करेगी। यहाँ के क्षेत्रों की मांग ये भी है कि जब हल्के नए बनेंगे तो यहाँ के लोग जिला हिसार के साथ चाहते हैं कि सिवानी हल्का बने, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का भी काम होता है, प्रीसिमेन का, और एक ये इसमें कोई सरकार का वो नहीं रहता। जो चुनाव आयोग है, जब हल्कों का गठन होता है तो आम लोगों की सुनवाई भी करता है, जन सुनवाई करता है। जन सुनवाई के उपरांत ही उस पर निर्णय फिर दिए जाते हैं। मंत्री जी, गांव बड़वा में महाग्राम योजना के तहत काम चल रहा है, और काम सीवरेज का जो है वो गांव के लोग लगातार कह रहे हैं कि निम्न स्तर का काम हो रहा है, और वहाँ पे सिस्टम क्या है सर, डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट खुशकिस्मती से आपके पास ही है। जन स्वास्थ्य विभाग जो सीवर का काम कर रहा है, दूसरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ये जन स्वास्थ्य विभाग सड़क तोड़ता है, पीडब्ल्यूडी बना देता है, फिर जन स्वास्थ्य विभाग उसको तोड़ता है। ये खेल सा चल रहा है, मैंने काफी बार समाचारों का भी प्रकाशन किया है। तो आज देखिए, बढ़वा भी जा रहे हैं आप। जैसे आपने कहा कि निम्न स्तर की बात, अब तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। आज आपने कहा है, निश्चित रूप पे हमने, जब से मैंने डिपार्टमेंट संभाला है, पहले दिन से कहा है कि हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, क्वालिटी का कार्य करवाने का काम करेंगे। अगर कोई भी कोताही बरतता है, चाहे वो काम करने वाली एजेंसी हो
और चाहे हमारे अधिकारीगण हो, तो फिर हम उनको खिलाफ कार्रवाई करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से इस तरीके की कोई भी बात अगर आई, क्योंकि समय समय के ऊपर जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात है, हमारे हर ज़िले के अंदर हमारी लैब बनी हुई है और समय समय के ऊपर हम उसको चेक करवाने का काम करते हैं। अगर कहीं भी कोई कोताही पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सिवानी में जो वाटर वर्क्स है उसमें जो पानी आ रहा है, राव जो पानी आ रहा है वो खुले नाले के माध्यम से आ रहा है, तो क्या उसको बंद करवाने को लेकर भी आपका डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, दो तरीके से पानी आता है। जहाँ जो मौके की ज़रूरत के हिसाब से बंद पाइप के जरिए भी आता है और खुले के हिसाब से भी आता है। वो तो डिपेंड करता है कि अभी ये पता करवाना पड़ेगा कि कितना टाइम उस नाले को बने हुए होगा। एक एज फिक्स की हुई है। सरकार कोई भी कार्य करती है, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे नाला हो, चाहे और चीज़ें हों, उनकी है तरीके से। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने में हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। और निश्चित रूप से जो शहरों के अंदर हम अमृत 2 के अंदर, पहले अमृत 1 में काम किया था, अब अमृत 2 के अंदर हम कार्य कर रहे हैं। लगभग 2150 करोड़ रुपए हमें अमृत 2 में मिले हैं। और इसी तरीके से जो गांव का एरिया है उसमें जो जल जीवन मिशन के तहत हमने पहले चाहे वो वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, चाहे नई पाइपलाइन बिछाने की बात हो, चाहे पुरानी पाइपलाइन वो चेंज करने की बात हो, वो करने का काम किया। 2 साल के लिए फिर से भारत सरकार से हरियाणा गवर्नमेंट ने हमने MOU साइन किया है और 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है जल जीवन मिशन को। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें इसके मदद मिलेगी और जहाँ भी चाहे गांव की आबादी कोई है वो जल जीवन मिशन से और डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और इसी तरीके से शहर के अंदर अमृत 2 में और डिपार्टमेंट की तरफ से हम कार्य करवाएंगे।